सब्सक्राइब कर लिए अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज हम जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो चैनल प्रोग्राम है यंगेस्ट की सेक्सुअल डिसऑर्डर से मुतालिक। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो चैनल प्रोग्राम है अनकंट्रोलेबल हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, यानी कि नौजवान लड़कों के अंदर ऐसी मुश्त ज़नी करने की नहायत शिद्दत की आदत कि वो इसे छोड़ना भी चाहें तो उसे छोड़ ना सकें। मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं अनकंट्रोलेबल हैबिट्स, अनकंट्रोलेबल मास्टरबेशन हैबिट, यानी मुश्त ज़नी करने की ऐसी कंडीशन के मरीज़ नहायत ही मजबूर हो जाए मुश्त ज़नी करने के लिए। और मुश्त ज़नी करने के लिए यानी मुठ मारने के लिए यहाँ से यह हैंड प्रैक्टिस करते हुए अपनी मादे मनविया को ज़ाहिर करने के लिए वो किसी ऐसी जगह की तलाश में हो जहाँ उसे कोई छुपने की जगह मिले और वो मुश्त ज़नी कर लेता है, यानी मरीज़ छुपने की तलाश में हो और जो ही इसे ऐसी छुपने की जगह या हिडन पोजीशन मिलती है और वो वहाँ जाके वो मुश्त ज़नी करता है। इस आदत के अंदर वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि रोज़ाना वो इस गुनाह से तौबा करता है और रोज़ाना इस गुनाह को करता है। वो चाहता है कि आज मैं इसे छोड़ दूँगा। इस बुराई की वजह से उसके जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, उसकी पेनिस लागर और टेढ़ी हो जाती है, सेंटर से बिल्कुल पिचक जाती है। मुश्त ज़नी करने की वजह से उसके पेनिस की कैफियत कुछ यूँ होती है कि इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। अगर वो मुश्त ज़नी उल्टे हाथ से करती है तो यूँ टेढ़ी हो जाती है, सीधे हाथ से करती है तो यूँ टेढ़ी हो जाती है। वजह उसकी क्या होती है कि ये जो इसमें कैपिलरीज होती हैं, बारीक बारीक खून की जो रगें होती हैं वो इंसानी हाथ की रगड़ से डैमेज हो जाती हैं, उनमें गंदगी भर जाती है और सेंटर से पेनिस बिल्कुल पिचक जाती है। ये कैफियत के अंदर उसकी जो ग्रोथ चेक हो जाती है। पेनिस जो कि हार्ड, थिक और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होना होती है वो छोटी रह जाती है, सिकुड़ी हुई और टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ इस जिनसी आज़ा की खूबसूरती से महरूम हो जाता है बल्कि वो अपनी आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी नाकामी का मुंह देखता है। नाज़रीन, आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो ऐसे नौजवानों को न सिर्फ हम इस बुरी हैबिट से बचाएंगे बल्कि उन्हें एक करामत नौजवान बनाएंगे और वो आने वाली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। आइए नाज़रीन, प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। ये प्रिस्क्रिप्शन आपने इस्तेमाल करनी है अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की राय के बाद। राय इसलिए लेना ज़रूरी होती है कि होम्योपैथिक तरीके इलाज को आप अगर राइज करना चाहते हैं तो दवाई को आपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स की राय के मुताबिक इस्तेमाल करना है और उस दवाई को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म की ऐसी हैबिट को जो जैसे तंबाकू, गुटखा, पान इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने दवाई इस्तेमाल करनी है तो आपने उस दौरान में टूथपेस्ट नहीं करना। दवाई खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद आपने टूथपेस्ट करना है। इसी तरीके से अगर आपने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो जब तक आपका मुंह का जायका फीका ना हो जाए आपने ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इसको फॉलो करते हुए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ये मेडिसिन बहुत तेज़ी के साथ असर करती हैं और आपको न सिर्फ इस बुरी आदत से, मास्टरबेशन की, मुश्त ज़नी की आदत से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा बल्कि आपकी जो पेनिस की ग्रोथ चेक हुई है वो पेनिस दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसकी जो पिचकी हुई रगें हैं, नसें हैं, वो दोबारा से बहाल हो जाएगी उनकी सेहत और वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग और हार्ड और लॉन्ग हो जाएगी। आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिएगा नाज़रीन, आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। बेफोराना 200 पावर के 5 कतरे सुबह लिए जाएंगे और रात को पिक्रिक एसिड 3x से 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे और वीकली बेसिस पे आप लेंगे स्टाफी सेगेरिया 1m पावर। स्टाफी सेगेरिया 1m पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में
1 हफ्ते के बाद यानी 6 दिन आपने लगातार बेफुराना और पिक्रिक एसिड से दवाई लेनी है और 7वें दिन आपने स्टाफिसिग्रा 1 ml से 5 कतरे आधी कप पानी में सुबह लेने। याद रहे कि उस दिन आपने और कोई मेडिसिन यानी ना ही बेफुराना से दवाई लेनी है ना ही पिक्रिक एसिड से लेनी है। तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपने स्टाफिसिग्रा 1 ml से 5 कतरे आधी कप पानी में इस्तेमाल करेंगे। इसे मुतवातिर इस्तेमाल करते रहिए। आपकी न सिर्फ ये बुरी आदत मास्टरबेशन की बुरी हैबिट छूट जाएगी बल्कि आपकी पेनिस में जो टेढ़ापन, जो सिकुड़ाव, जो उसके अंदर उसकी नसें पिचक जाने की वजह से जो दुबलापन पैदा हुआ है वो भी इससे ठीक हो जाएगा और पेनिस बेहतर तौर पर ग्रोथ करने लग जाएगी और हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। नाज़रीन, अपनी अटेंशन को बरकरार रखिएगा। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम न सिर्फ ऐसी मेडिसिन आपके लिए लेकर आएंगे जिससे पेनिस ग्रोथ करेगी, पेनिस थिक और लार्ज हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी, वो वेट में हार्ड और थिक होगी और एक अपना ऐसा असर जो मेडिसिन से उसको हम ग्रोथ करेंगे वो आप देखेंगे तो आप देखिए वाकई मुतासिर होंगे कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो पेनिस को न सिर्फ इलाज करती हैं बल्कि उन्हें हार्ड और स्ट्रांग और मोटा भी करती हैं। आइए नाजरीन, आने वाले प्रोग्राम से कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आप हमारे प्रोग्राम्स को मालूम पाते हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट से हमें मुस्तफ़िद कीजिएगा ताकि हम आने वाले प्रोग्राम के अंदर बेहतर तौर पर नई बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए लेकर आएँ, ऐसी मेडिसिन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर आएँ जो कि आपके किसी जिस्म के आज़ू को डिसऑर्डर की हो वो आपकी ठीक हो जाए और आप हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को और कनेक्ट रहिएगा अपने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से। अस्सलामु अलैकुम।